गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे एलिमेंट्री सिग्नल्स की। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़े थे सिग्नल्स और उनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स। आज हम एलिमेंट्री सिग्नल्स पढ़ेंगे, इसके अलावा हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्री सिग्नल्स से। सबसे पहले एलिमेंट्री सिग्नल्स कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? एलिमेंट्री सिग्नल्स 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज एक्सपोनेंशियल सिग्नल, सेकेंड वन इज साइनोसॉइडल सिग्नल, third one is unit impulse, fourth one is unit step and fifth one is ramp function. पहले बात करते हैं एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स की। एक्सपोनेंशियल सिग्नल का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है x ऑफ t इज इक्वल्स टू a e रेज़ टू पावर b t। यहाँ पर जनरली जो देख रहे हैं आप a और b जो है वो रियल फंक्शंस है। बेसिकली यहाँ पर देख रही है कि ये जो ग्रोइंग ग्राफ आपका बना हुआ है वो है फॉर b लेस देन 0 एंड जो डिकेइंग में आपको शो हो रहा है वो है b ग्रेटर देन 0। दिस इज द फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल सिग्नल, जिसका रिप्रेजेंटेशन ये है जो आपको ध्यान रखना है। सेकेंड वन इज साइनोसॉइडल सिग्नल। साइनोसॉइडल सिग्नल में x ऑफ t इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस फाइव से रिप्रेजेंट हो रहा है। इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो ये है। यहाँ पर जनरली जो कैपिटल T है, बेसिकली अगर मैं बात करूँ जो यहाँ पर कैपिटल T मैंने दिखाया हुआ है उसका वैल्यू है 2 पाई बाय ओमेगा। बेसिकली ये जो मैं फंक्शंस के बारे में बात कर रही हूँ ये कंटिन्यूस फॉर्म में है। अगर हमें इनको डिस्क्रीट फॉर्म में शो करना है तो डिस्क्रीट फॉर्म में t का फंक्शन कन्वर्ट हो जाता है n के फंक्शन में, और जो कंटिन्यूस वेव फॉर्म्स है, कंटिन्यूस ग्राफ है, वो सीक्वेंस ऑफ इंटरवल यानी नंबर ऑफ सीक्वेंस डिस्क्रीट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। बेसिकली आ रहा है यूनिट इम्पल्स फंक्शन। यूनिट इम्पल्स फंक्शन इज डेल ऑफ t इज इक्वल्स टू 0 फॉर t नॉट इक्वल्स टू 0 and 1 for t is equals to 0. This is the function of unit impulse function and this is the graphical representation of unit impulse function. फिर बात करते हैं हम लोग, अगर इसको हमें डिस्क्रीट में लिखना हो तो t का रिप्लेसमेंट हो जाएगा n से, एंड ये जो ग्राफ है वो भी डेल ऑफ n एंड n की बिटवीन बनेगा। बेसिकली फोर्थ नंबर पर आपको आ रहा है यूनिट स्टेप फंक्शन। जो यूनिट स्टेप फंक्शन है उसको u ऑफ t से रिप्रेजेंट करते हैं u ऑफ t से रिप्रेजेंट करते हैं। इस फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं 0 इफ अगर हमारे पास जो t है वो लेस देन 0 हो, एंड 1 इफ हमारे पास जो t है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। फिफ्थ वन इज रैम्प फंक्शन। रैम्प फंक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है r ऑफ t से। r ऑफ t इज इक्वल्स टू 0 होगा फॉर t लेस देन 0 एंड t होगा फॉर t ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैम्प फंक्शन। बेसिकली यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो टाइम के रेस्पेक्ट में है, मीन्स कंटिन्यूस फॉर्म में। अगर हमें डिस्क्रीट फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है तो t का रिप्लेसमेंट हो जाएगा n से, एंड कंटिन्यूस फॉर्म में जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो डिस्क्रीट फॉर्म में आ जाएगा। दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्री सिग्नल्स। फर्स्ट एक्सपोनेंशियल, साइनोसॉइडल, यूनिट इम्पल्स, यूनिट स्टेप एंड रैम्प। ध्यान रखना एक्सपोनेंशियल सिग्नल का फंक्शन होता है a e raised to power bt, साइनोसॉइडल होता है a cos ओमेगा t प्लस फाइव, यूनिट इम्पल्स फंक्शन को डेल t से रिप्रेजेंट किया जाता है एंड इट इज 0 फॉर t नॉट इक्वल्स टू 0 एंड इट इज 1 फॉर t इज इक्वल्स टू 0। फोर्थ नंबर यूनिट स्टेप फंक्शन। यूनिट स्टेप फंक्शन इज रिप्रेजेंट फॉर एज u ऑफ t and it is represented as 0 for t less than 0 and represented as 1 for t greater than equals to 0. रैम्प फंक्शन को r of t से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये 0 होता है for t less than 0 and t होता है for t greater than equals to 0. डिस्क्रीट में करना हो तो t का फंक्शन रिप्लेस हो जाएगा n से, ग्राफिकल व्यू जो कंटिन्यूस में है वो हमारा डिस्क्रीट फॉर्म में बन जाएगा। लास्ट क्लास में हमने सिग्नल्स भी पढ़ लिए थे और उनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे। आज हमने एलिमेंट्री सिग्नल्स के बारे में जाना है। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं जिनसे रिलेटेड, जो सिग्नल्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं एंड किस तरीके से वो सॉल्व होते हैं, इन सब के बारे में आज हम देख लेते हैं। स्टार्ट करते हैं। पहले हम कर लेते हैं न्यूमेरिकल्स इवन एंड ऑड पर। इवन एंड ऑड सिग्नल से रिलेटेड जो हमारे न्यूमेरिकल्स हैं वो कर लेते हैं। तो मैं एक न्यूमेरिकल लिख देती हूँ, उसको सॉल्व करना है हमें। न्यूमेरिकल है फाइंड द इवन एंड ऑड कंपोनेंट ऑफ द सिग्नल x ऑफ t इज इक्वल्स टू cos t प्लस sin t प्लस
cos t sin t। क्वेश्चन है कि फाइंड आउट द इवन एंड ऑड कंपोनेंट ऑफ द सिग्नल। तो हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो पहले मैं फाइंड आउट करने से पहले आपको बता देती हूँ कि जो इवन कंपोनेंट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है वो है x ऑफ t फॉर इवन फंक्शन इज इक्वल्स टू 1/2 x ऑफ t प्लस x ऑफ माइनस टी। एंड जो ऑड फंक्शन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है वो है x ऑफ t फॉर ऑड फंक्शन इज इक्वल्स टू 1/2 x ऑफ t माइनस x ऑफ माइनस t। सो हमें ये फॉर्मूला यूज करके इवन एंड ऑड कंपोनेंट फाइंड आउट करना है। सो सॉल्व करते हैं हम लोग। मैं अभी इवन कंपोनेंट की बात कर लेती हूँ पहले। सो इवन कंपोनेंट x ऑफ t हमें गिवन है, x ऑफ माइनस t देख लेते हैं। तो t के जगह पर माइनस टी पुट करेंगे तो ये हो जाएगा cos ऑफ माइनस टी प्लस साइन ऑफ माइनस टी प्लस cos ऑफ माइनस टी एंड साइन ऑफ माइनस टी। अब हमें पता है दैट cos ऑफ माइनस टी इज इक्वल्स टू cos ऑफ टी एंड साइन ऑफ माइनस टी इज इक्वल्स टू माइनस साइन टी। सॉल्व करते हैं तो ये देखो cos ऑफ माइनस टी इज इक्वल्स टू cos टी माइनस ये हो जाएगा साइन टी और ये हो जाएगा माइनस cos टी साइन टी। हमारे पास x ऑफ माइनस टी भी आ गया। अब हम इन दोनों को पुट करेंगे फॉर्मूले में। सो ये हमारे पास हो जाएगा 1/2 cos t प्लस साइन टी प्लस cos t साइन टी प्लस cos t माइनस साइन टी माइनस cos t साइन टी। यहाँ देखिए माइनस साइन टी से प्लस साइन टी कैंसिल आउट हो गया एंड माइनस cos t साइन टी से प्लस cos t साइन टी कैंसिल हो गया। हमारे पास आया 2 cos t बाय 2 से 2 कैंसिल आउट। तो हमारे पास जो इवन फंक्शन मिलके आया है, निकल कर आया है आउटपुट के तौर पे, वो आया है cos t। सो दिस इज द इवन फंक्शन दैट इज cos t। सो आगे हम बात करते हैं, हमारे पास इवन फंक्शन cos t आ गया। अब उसके बाद हम आगे बात करते हैं ऑड फंक्शन की कि ऑड फंक्शन किस तरीके से कैलकुलेट करना है। तो ऑड फंक्शन में यहाँ पर माइनस लग जाता है एंड ये ऑड। तो पुट करते हैं 1/2 x ऑफ t है हमारे पास cos t प्लस साइन t प्लस cos t साइन t। x ऑफ माइनस t होगा तो ये प्लस का cos t तो माइनस है तो माइनस cos t। उसके बाद में हमारे पास ये माइनस साइन टी दैट मीन्स प्लस का साइन टी आएगा यहाँ पर और फिर ये है माइनस cos t साइन टी तो माइनस माइनस प्लस यानी cos t साइन t। तो हमारे पास देखिए क्या फंक्शन कैंसिल आउट हो जाएगा, cos t का फंक्शन कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास आएगा 1/2, मैं 2 डायरेक्टली कॉमन लेती हूँ और हमारे पास आएगा साइन t प्लस cos t साइन t। मैंने 2 ऑलरेडी कॉमन में ले लिया है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास सिर्फ बच करके आएगा साइन t प्लस cos t साइन t। सो दिस इज द ऑड फंक्शन, ऑड कंपोनेंट ऑफ द सिग्नल। तो इस तरीके से हम इवन एंड ऑड कंपोनेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर हमें चेक करना हो कि हमारा फंक्शन पीरियोडिक है या अपीरियोडिक है तो वो कैसे फाइंड आउट करना है, तो वो देखिए। पीरियोडिक एंड अपीरियोडिक सिग्नल। सो पीरियोडिक एंड अपीरियोडिक सिग्नल के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो पीरियोडिक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्वेश्चन है डिटरमाइन इफ द सिग्नल इज पीरियोडिक देन डिटरमाइन द फंडामेंटल पीरियड। और क्वेश्चन है x ऑफ n इज इक्वल्स टू साइन 6 पाई n बाय 7। पहले तो हमें चेक करना है कि ये पीरियोडिक है या नहीं है। सो पीरियोडिसिटी के लिए चेक करने के लिए हमें क्या करना है, ये साइन ओमेगा एन के फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हमें इसे साइन ओमेगा एन के साथ कंपेयर करना है। तो कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आएगा साइन ओमेगा एन इज इक्वल टू साइन
6 पाई n बाय 7. So basically omega n is equals to 6 पाई n बाय 7. So हमारे पास जो ओमेगा की वैल्यू होगी वो होगी 6 पाई बाय 7. ओमेगा को रिप्रेजेंट किया जाता है 2 पाई एफ से, तो 2 पाई एफ इज इक्वल्स टू 6 पाई बाय 7. तो हमारे पास f की वैल्यू आ जाएगी, मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ, तो f इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 6 बाई 7 इंटू 1/2 पाई. 2 पाई से ये 3 टाइम्स कट जाएगा, तो f इज इक्वल्स टू आ जाएगा 3 बाय 7. 3 by 7 is an irrational number, so this is the periodic signal. If we find out the fundamental period or t, then t is equals to होता है 1/f. So basically हमारे पास आंसर आएगा 7 by 3. तो इस तरीके से हम लोग इसका पीरियोडिसिटी चेक कर सकते हैं कि वो पीरियोडिक है या नहीं है. सो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जो पीरियोडिक सिग्नल्स हैं, अगर हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी आ रहा है एफ आ रहा है, अगर वो रेशनल नंबर में है तो वो पीरियोडिक होगा, अदरवाइज वो अपीरियोडिक सिग्नल होगा. एंड सिर्फ हमको जो कंपोनेंट दिया होता है उस कंपोनेंट का कंपैरिजन करना होता है उसके ओरिजिनल कंपोनेंट से, एंड देन जो भी आंसर आता है उसकी पीरियोडिसिटी चेक करके उसका फंडामेंटल पीरियड फाइंड आउट करना होता है. सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ पीरियोडिक एंड अपीरियोडिक सिग्नल. सो ये सिग्नल हमारे पास क्या हो गया, पीरियोडिक सिग्नल. अब बात आती है हमारे पास एनर्जी एंड पावर सिग्नल की, कि एनर्जी एंड पावर सिग्नल कैसे कैलकुलेट करते हैं. सो एनर्जी एंड पावर सिग्नल, मैं ये सारे सिग्नल ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, इसलिए इनसे रिलेटेड आज न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं हम लोग. तो अगर किसी को ये सिग्नल्स के बारे में जानना है तो पिछला जो लेक्चर है, वीडियो लेक्चर है, आप वो देख सकते हैं. अब एनर्जी एंड पावर सिग्नल का क्वेश्चन है कि स्केच द फॉलोइंग सिग्नल एंड फाइंड आउट वेदर इट इज एनर्जी और पावर सिग्नल. और क्वेश्चन है x ऑफ t इज इक्वल्स टू u ऑफ t. सो पहली बात तो u ऑफ t जो है वो एक एलिमेंट्री सिग्नल है. सो एलिमेंट्री सिग्नल का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, ये t, ये u ऑफ t and this is the amplitude that is 1. So this is the representation of unit step signal. अब बात आती है, ये तो हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन. अब आता है कि ये एनर्जी सिग्नल है या नहीं है. तो पहले तो मैं बता दूं कि u ऑफ t जो होता है वो फंक्शन होता है 0 if t less than 0 and 1 if t is greater than equals to 0. मीन्स जनरली अगर हमारे पास t जो 1 होगा वो तब होगा इफ अगर t इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा. तो हमारे पास ये आ गया, यानी कि हमारे पास जो लिमिट चलेगी वो तो 0 से t ही चलेगी. तो पहले तो एनर्जी सिग्नल देखते हैं. तो एनर्जी सिग्नल का फॉर्मूला होता है लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी इंटीग्रेशन 0 टू t x ऑफ t स्क्वायर dt. तो x ऑफ t स्क्वायर मीन्स लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी 0 टू t. मैंने डायरेक्ट ही लिमिट चेंज करके लिखा है यूनिट स्टेप का, 0 टू t, तो 1 स्क्वायर dt. 1 का स्क्वायर 1 होता है. सो दैट इज लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी, मैं यहाँ लिख देती हूँ, लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी, और ये हमारे पास आएगा t. अब ये लिमिट, सो हम जब लिमिट रखते हैं तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होती है. सो बेसिकली ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. सो हमारे पास आउटपुट में एनर्जी सिग्नल आएगा इंफिनिटी. और हमारा फंक्शन कहता है कि यदि हम जब एनर्जी सिग्नल सॉल्व कर रहे हैं, एनर्जी सिग्नल का फंक्शन सॉल्व कर रहे हैं, तो अगर हमारे पास आउटपुट में फाइनाइट या नॉन जीरो आएगा तो ही वो एनर्जी सिग्नल होगा, अदरवाइज वो एनर्जी सिग्नल नहीं होगा. सो हमारे पास एनर्जी इनफाइनाइट आ रही है, सो ये एनर्जी सिग्नल नहीं है. फिर बात करते हैं पावर सिग्नल की. एनर्जी सिग्नल तो है नहीं, तो अब इसका पावर सिग्नल कैलकुलेट करते हैं कि पावर सिग्नल है भी या नहीं. तो पावर का फॉर्मूला होता है लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी 1/2t माइनस t टू t x ऑफ t स्क्वायर dt. फॉर यूनिट स्टेप कर रहे हैं तो मैं इसकी जो लिमिट लूंगी वो लूंगी 0 टू t. तो अब हमारे पास लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी 1/2t 0 टू t u ऑफ t मीन्स 1 स्क्वायर dt. 1 स्क्वायर t 1 होता है. सो बेसिकली हमारे पास आएगा लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी 1/2t, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. सो बेसिकली हमारे पास आएगा t.
t से t कैंसिल आउट आएगा, तो हमारे पास आंसर आएगा 1/2। सो बेसिकली हम कह सकते हैं जो पावर आएगा वो 1/2 आ रहा है। अब पावर 1/2 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि अगर हमारा, जैसे हमने फंक्शन में पढ़ा है, सिग्नल में पढ़ा है कि यदि पावर सिग्नल, हमारा जो पावर सिग्नल का आउटपुट है वो नॉन जीरो या फाइनाइट है, तो वो पावर सिग्नल होगा। तो यहाँ पर 1/2 आ रहा है जो कि एक नॉन जीरो वैल्यू है। सो बेसिकली ये जो सिग्नल है u ऑफ t वो एक पावर सिग्नल होगा। सो हम कह सकते हैं एज द पावर p हैज फाइनाइट वैल्यू, ये फाइनाइट वैल्यू है, सो इट इज एन पावर सिग्नल। एंड whereas energy is infinite signal, so it is not an energy signal. so ये एक पावर सिग्नल है क्योंकि इसकी जो आंसर आ रहा है वो एक फाइनाइट वैल्यू है, और एनर्जी सिग्नल नहीं है क्योंकि एनर्जी में इनफाइनाइट आ रहा है। सो दिस इज द क्वेश्चन फॉर एनर्जी एंड पावर सिग्नल। सो ये है हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनको आपको करना है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ भी टफ नहीं है इनमें। इफ़ अगर किसी को भी सिग्नल्स या एलिमेंट्री सिग्नल्स या इन न्यूमेरिकल में कोई भी डाउट हो तो हमारी जो ऑनलाइन क्लास होगी आप उसमें मुझसे वो डाउट क्लियर कर सकते हैं। एंड मैं फिर एक बार समराइज फॉर्म में आपको बताना चाहूँगी। सिग्नल के बारे में मैंने बताया ही था कि सिग्नल इज एन फिजिकल क्वांटिटी that is measurable through the time and over the space, and it convey the information about the phenomena. Signals divided into several parts like continuous and discrete time signal, even and odd signal, energy and power signal, real and imaginary signal, periodic and aperiodic signal, and deterministic and non-deterministic signal. तो ये तो हमारे 6 पार्ट्स हैं सिग्नल्स के। एलिमेंट्री सिग्नल्स 5 टाइप के होते हैं जो मैंने आपको बता ही दिया है। यूनिट स्टेप, यूनिट इम्पल्स, रैम्प, एक्सपोनेंशियल एंड साइनोसॉइडल। आपको सबके बारे में पता होना चाहिए। तो आपको अगर कोई भी डाउट हो आप वीडियोस देखिएगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे ऑनलाइन क्लास में पूछ सकते हैं। न्यूमेरिकल जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। तो जैसा बताया है मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व करना, आप वैसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इफ़ अगर आपसे नहीं होता है तो आप आपकी ऑनलाइन क्लास में मुझसे वो डाउट क्लियर कर सकते हैं। सो थैंक यू।